हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। मैं हूं श्रीवर्धन श्रीवास्तव। मैं आज बात करने जा रहा हूं एसएससी जेईई स्लॉट सिलेक्शन के बारे में। एसएससी जेईई का स्लॉट सिलेक्शन और एसएससी जेईई के एग्ज़ाम डेट के बारे में एक मुख्य जानकारी अभी एसएससी ने हाल में 7 नवंबर को पब्लिश की है, जो हम लोग को देखनी चाहिए, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि एग्ज़ाम कब हो सकता है। तो अभी हाल में ही एसएससी ने ये नोटिस हम लोग के साथ शेयर की है, जिसमें उसने बोला है कि कैंडिडेट अपने पोर्टल पे लॉगिन करके स्लॉट सिलेक्शन एग्ज़ामिनेशन के लिए स्लॉट सिलेक्शन की फैसिलिटी अवेल कराई है कैंडिडेट्स के लिए। फॉर अवेलिंग फैसिलिटी द कैंडिडेट्स विल हैव टू लॉग इन द कैंडिडेट पोर्टल एंड एक्सरसाइज देयर चॉइस ऑफ स्लॉट सिलेक्शन। इसमें वो अपना किस स्लॉट में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और प्लेस सिटी ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये डिसाइड करने के लिए ये नोटिस आई है। ये नोटिस 7 तारीख को आ गई थी और इसमें जूनियर इंजीनियर जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए 10/11/2025 से 13/11/2025 के बीच में ये विंडो ओपन रहेगा। इस दौरान हम लोगों को स्लॉट सेलेक्ट करना है। अगर हम इस दौरान स्लॉट सेलेक्ट नहीं कर पाए तो रैंडम हम लोग को कुछ भी मिल जाएगा, फिर वो हम लोगों को उसके साथ चलना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि 10 को ही अपना स्लॉट सेलेक्ट कर लें। सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेस के लिए जो पोस्ट है, उसके लिए 17/11 से 21/11 के बीच में होगी। और क्या बोला है इसमें? मोर ओवर कैंडिडेट्स may note that opinion once submitted by the candidates will be considered final। एक बार जो कैंडिडेट ने डाल दिया तो वो डाल दिया। No further changes to the selected slot will be allowed and no representation in this regard will be entertained by the commission। मतलब फिर कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू एक्सरसाइज द स्लॉट सिलेक्शन ओपिनियन विद इन द टाइम the system will automatically allocate a available slot in any of the cities opted during the application window। मतलब अगर उसने विद इन टाइम ये स्लॉट सिलेक्शन नहीं किया तो जो अवेलेबल ऑप्शन होगा सिटी का और स्लॉट का, वो आपको मिल जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग जल्द से जल्द इसको भर दें और इसको भर के आगे की काम करें। तो अब हमको एग्ज़ाम डेट कैसे इससे पता चल रहा है? एग्ज़ाम डेट के बारे में तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, बट अगर हम लोग यही नोटिस CHSL वाले के साथ कंपेयर करें, ये CHSL की नोटिस आई थी सेम यही स्लॉट सिलेक्शन के लिए। ये इसका विंडो था 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में CHSL वालों को स्लॉट सिलेक्शन करना था। तो इसके बीच में जब इन लोगों ने स्लॉट सिलेक्शन कर दिया तो इनका जो अब एग्ज़ाम हो रहा है 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हो रहा है। इनके ज़्यादा नंबर ऑफ शिफ्ट अधिक होते हैं, 19 दिन में एग्ज़ाम हो रहा है। तो 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हो रहा है। मतलब अगर हम 12 नवंबर भी मान के चलें तो 28 से 12 करीब 15 दिन का गैप है। ठीक है, 15 दिन का गैप है, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि 15 दिन से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 12 से 30 नवंबर तक तो आपका CHSL ही चलेगा। तो बहुत ज़्यादा होगा तो मिड ऑफ दिस डेट, मतलब 25-25 के आसपास जेईई का एक स्लॉट डाल दें। लेकिन मुझे नहीं उम्मीद है कि एसएससी ऐसा करेगा। एसएससी एक बार ये करा लेगा तभी वो दूसरा एग्ज़ाम कराएगा। तो एसएससी जेईई जो हमारा होगा या तो एंड ऑफ नवंबर या स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, इसमें होगा, इसमें एसएससी जेईई होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखें, क्योंकि CHSL का स्लॉट बुकिंग इस समय हुई थी। उसके बाद अब हमारा CHSL का डेट आ गया है। एडमिट कार्ड इशू हो रहे हैं, जिनका CHSL है वो एडमिट कार्ड भी अपना डाउनलोड करना है।
तो ये हमारे वीडियो में इसमें यही आप लोगों जो लोग तैयारी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, एक और चीज़ जो सिविल इंजीनियरिंग से हमारे एसएससी में तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए सिविल ज्ञान सेंटर पे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बहुत सारे अपलोड हो गए हैं और भी अपलोड होंगे। तो आप लोग आरआरबी जेईई और सिविल एसएससी जेईई इंजीनियरिंग सर्विस इसके लिए आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।